जय श्री कृष्णा। सावधान होकर ये वीडियो सुनिए। कहीं ये गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे? कुछ आदतें जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार रहता। जब वो कोई कार्य करता, उसके हाथ पैर तो उस कार्य को करते, पर उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की आदत पड़ गई। अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं वो करूँगा, बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान बुद्धिमान पीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता, तो उस कहानी के नायक की जगह वह खुद को रखता और अपने ख्याल में वह सभी साहसिक और महान कार्य करने लगता। उस कहानी के नायक के होते वह अक्सर अपने ख्याल में सोचता, एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत, खूब मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ, अब वह 20 वर्ष का पूरा हो चुका था, लेकिन आज तक अपने जीवन में किसी भी सपने को हकीकत में बदला हुआ नहीं देखा। अब उस व्यक्ति को ये समझ में आ गया था कि अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में वो बुरी तरह से फंस चुका है, जिससे वे केवल अपने जीवन में ही अपने सपनों की चर्चा के बारे में सोचकर खुश होता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। उसका दिमाग फालतू के विचारों में घूमता रहता, वह वास्तविकता में नहीं जीता। वह बहुत प्रयास करने के बाद अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाया। अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविकता को देखता और सोचता तो बहुत दुखी हो जाता। उसकी ये आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बनी। अपने दोस्त और घर वालों से ज़्यादा बात करना उसने बंद कर दिया, गुमसुम और उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन के साथ एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा। तभी उसका एक परम मित्र आया और उसने कहा, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हैं और मैंने सुना है वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तुम्हारी समस्या का समाधान वो ज़रूर करेंगे। अपने मित्र की बात सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हो गया और उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया, अपनी सारी समस्या उनको बता दी। मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है, जिस कारण बेवजह मेरा समय निकलता जा रहा है। मैं कोई काम कर रहा हूँ तो भी मेरा मन अतीत या भविष्य के विचार में खो जाता है। मैं कितना ही प्रयास करूँ, ये मेरा मन मेरी एक नहीं सुनता। अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूं?
इसे मैं खाली एकाग्र करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अभी तक असफल रहा हूँ। हे मुनिवर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे रास्ता दिखाएं। जवान व्यक्ति की सारी दुख भरी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, आओ इस बारे में आज हम बात करते हैं। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। पूरी नींद ना होना याददाश्त कमज़ोर करना बनाता है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना, चेहरे की चमक चली जाना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की दिमागी क्षमता भी कमज़ोर होती है। दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए रोज कम से कम 6 घंटे की पूरी नींद ज़रूर लो। नींद मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। रोज़ गहरी नींद लें, पर्याप्त नींद लें, हमारी शारीरिक क्षमता को ये बढ़ाता है, मानसिक तनाव को कम करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। हमारी दिनचर्या में हमारी नींद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। पूरी नींद, किसी कारणवश यदि नींद पूरी नहीं हो तो तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के स्वास्थ्य पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम करता है। नींद के दौरान हमारा शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार करता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, जिससे बीमारियां होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के पहलू के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। मानसिक तनाव को यह रोकती है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। नींद के अभाव में चिंता का स्तर बढ़ जाता है। तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चे और युवा शिक्षा कार्य पर भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ता है। उनकी शिक्षा कार्य प्राप्ति रुक जाती है। इसके साथ पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालती है। नींद की कमी तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं लाती है। संक्षेप में कहें तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे ज़रूरी भूमिका निभाती है। अच्छी नींद लें, गहरी नींद लें, जीवन की गुणवत्ता को सुधारें। एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जीना है। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को लगता है कि उनका पेट कोई कूड़ादान है, जिसमें वह खाना ठूंसते ही जाते हैं। मसालेदार खाना, चटपटा खाना, मीठा खाना, ज़्यादा मैदा, चीनी और तेल का खाना खाना। ऐसे लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या है, ज़िंदगी के मज़े ही क्या हैं। जैसे इंसान ने सिर्फ खाने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है। कुछ लोग हर समय खाते रहने की आदत में पड़ चुके हैं। भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं। ज़रूरत से अधिक खाना हमारे शरीर का सिर्फ वज़न नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे दिमाग की शक्ति पर भी बुरा असर डालता है। मैदा, तेल, चीनी, ज़्यादा नमक से बने हुए पदार्थ का सेवन करने से शरीर का वज़न बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है।
क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव को चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की मात्रा सीमित, उचित रखनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ करना। जिंदगी और यह सोच कि रुकना मना है। भाग दौड़ भरी जिंदगी। कुछ लोगों को लगता है जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो एक दिन ऐसे गिरोगे कि फिर उठ नहीं पाओगे। जिंदगी की भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालो, खुद को भी समय दो। खुद ढूंढने का प्रयास करो, कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने से तुम्हें आनंद मिलता है। खुद से सवाल करो, खुद को जानने का प्रयास करो। देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताज़ा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागोगे तो थक जाओगे और तुम देखोगे कि जो काम कम समय में होना था वो अधिक समय में हो रहा है, अधिक ऊर्जा ले रहा है, फिर भी उसका परिणाम सुखदायी नहीं है। जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालो, खुद को समय दो। मानसिक रूप से भी बीमार पड़ जाओगे और तनाव, चिंता का शिकार हो जाओगे। इसलिए रुको, समझो कि क्या कर रहे हो। आनंद मिल रहा है कि आनंद नहीं मिल रहा है। तुम्हें उसी काम में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हर समय भागोगे तो गिर जाओगे। इसलिए रुको और सोचो। इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा, क्योंकि इतना भागना कोई ज़रूरी नहीं। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत स्थिर होकर भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथी गलती, एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करना तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है। हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत अवश्य होती है जो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता तो समय के साथ साथ वह पीछे जा रहा होता है। अब यह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, ज़्यादा चिंता करने की आदत, बहस करने की आदत। एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, उसे पहचानो गीता और में आज से भगवान उसे श्री कृष्ण खत्म कहते करो हैं और कि अच्छी ये आदत 5 में बातें बदलने की हमेशा शुरुआत याद करो। रखना तो कलयुग हालांकि में दोस्तों, जीवन बदलना आसान इतना हो आसान जाएगा। नहीं, लेकिन हर 5वीं चीज़ बात, को बदलना अच्छा संभव है बनो अगर तो तुम्हारे अपने अंदर में माता मजबूत पिता संकल्प और और ईश्वर की लचीलापन है। नज़रों में बनो। अगर तुम चौथा, लगातार प्रयास इंसान को करोगे थोड़ा तो मस्ती तुम्हारी खोर नई रखना आदतों का चाहिए, जन्म होगा क्योंकि सीरियस और लोग तुम्हारी तो पुरानी अस्पताल में ही गंदी अच्छे आदतें लगते हैं। जो जिसकी तुम्हारे मस्ती जीवन में जिंदा तुम्हें है दुखदाई लग उसकी रही हस्ती हैं, जिंदा है, उन्हें अपनी वरना अच्छी वो आदतों में तुम जबरदस्ती बदल जिंदा सकते है। हो। पांचवी तीसरी आदत, बात, टूट जाता ज़रूरत है से ज़्यादा गरीबी बड़े में वो बड़े हर वादे एक करना रिश्ता, और वादे और को बन पूरा ना जाते हैं करना सब वादा ज़रूरी रिश्तेदार करना जब पैसा चाहिए पास और होता है। अपने वादे का दूसरा, पक्का भी जो होना आपसे चाहिए जलते हैं और वादा उनसे करने के घृणा बाद जो कभी लोग ना उसे करें, पूरा करते हैं क्योंकि उनकी यही समाज तो में वो अलग लोग ही हैं इज्जत होती जो है, यह समझते उन्हें हैं ज़्यादा लोग कि पसंद आप करते उनसे हैं। बेहतर लेकिन हैं। पहला हमें और कभी भी सबसे ऐसे वादे ज़रूरी, नहीं करना चाहिए जिसे हम कभी भी पूरा नहीं अपना कर दर्द सकते, जिसे सबको ना पूरा करने बताएं, में हमें क्योंकि संदेह हो। सबके घर पर हमें ना मरहम नहीं कहना भी होता, आना चाहिए। परंतु ज़रूरी नमक नहीं हम सबके घर दूसरों में की हर होता है। काम को हाँ कह कर लें, उनकी नज़रों में हर समय अच्छा बने। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमता से बाहर का वादा करोगे तो तुम खुद के ऊपर दबाव डालोगे और दबाव से, तनाव से भर जाओगे। सामने वाले की बेवजह उम्मीदें तुमसे लग जाएंगी। तुम यह पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम या तो आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, फिर दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हें अंदर और भी तनाव पैदा करेंगी।
तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए उतना ही करो, फिर देखो कितना सुकून आता है। छठवीं गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमज़ोर, दूसरों को ताकतवर समझना। तुम खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती हैं, रोज़ अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत को छोड़ना होगा। अपनी ज़िंदगी को नरक खुद बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, स्वीकार करो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो। कोई गलती हो गई तो खुद से कहो, अच्छा हुआ, मुझे गलती का एहसास हो गया। एक ऐसा इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखता है, आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, गलती में भी खुद को लगातार कुछ नहीं करें, खुद को अपनी नज़रों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें, इंसान बनें, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना सबसे ज़्यादा बुरा होता है। खुद को कोसना ऐसी जंजीरों में बांध देता है, फिर उसे तोड़ नहीं पाते, वही पड़ा मानसिक रूप से सड़ जाता है। अगर तुम यह अंदर है खुद की बुराई करना, तो जल्द से जल्द इसे छोड़ो, तभी जीवन खूबसूरत बनेगी। सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और खूबसूरती और आगे वाले जीवन की खूबसूरती नहीं बताना। गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों में नकारात्मक भावनाओं से भर कर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घटी है, उसकी बुरी यादें दिमाग में हैं, सालों पहले उसको आपने इकट्ठा करके रख लिया है, कुछ गलत बोल दिया था, वो आज भी आपको याद है और आपका मन उसका बोझा आज भी ढो रहा है। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी मन दुखी है। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझा, इतनी सारी फालतू बातें, झंझट लेकर चलेगा, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो और शरीर से सीखो। शरीर रोज़ अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल फेंकता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज़ रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल, नाराज़गी है, शिकायतें हैं अपने आप से, दूसरों से, सब साफ करो। जो अंदर हर सुबह समय निकालो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, अभ्यास करो, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी। आठवीं गलती, आवाज़ तक अपेक्षाएं या उम्मीद रखना। हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं भी बुनी आती हैं और ज़रूरत से अधिक हो जाती हैं, तो फिर यह हमें हर समय तनाव में रखती हैं, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती हैं। फिर हम अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू हो जाते हैं। हमें अपने जीवन की नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छा का एक पूरा बोझ हम अपने सर पर रख लेते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हम वह इस तरह दबते जा रहे हैं। ज़िंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव, उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसलिए वास्तविक और बेवजह की उम्मीद रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए, पर हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं होता। सारी घटनाएं आम हैं, जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाया वो परसों हो जाएगा। उम्मीद से दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालात में चिंता और तनाव में नहीं लाएं। शांत और हंसते रहें। 9वीं बुरी का आदत, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बनाना। अगर रिश्ते हों तो अच्छे हों, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, स्वार्थ और चालाकी ना हो। तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज़ रोज़ सिरदर्द बना है, रूठना मनाना चलता है, संबंधों में अपने आप खूब दबना पड़ता है, डर के जीते हो, गुस्सा अंदर ही अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूरी बना लो। कोई वह ज़्यादा अच्छा है, अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रोज़ रोज़ का सिरदर्द बना है, तो इससे अच्छा है ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी।
अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। अपनी ज़िंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु अपनी बात को समाप्त करते हैं। कहाँ तो यह थी वह कुछ गलतियाँ जिन्हें अगर हम सुधार लेते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जाना वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमारा जीवन नरक बना देती हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।